औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं KNI प्रोग्राम और मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज सरवर। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम है महंगाई के हवाले से मज़दूर तबका, ताजर बरादरी और आम शहरी किस तरह से इस महंगाई के आलम में ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज का हमारा सवाल ये है कि इस महंगाई के आलम में एक मज़दूर आदमी, एक ताजर आदमी किस तरह से गुजारा कर रहा है, किस तरह अपने घर को मैनेज कर रहे हैं। आपकी ज़बानी सुन रहे हैं, आपके दिल की आवाज़ बताएंगे आप। वालेकुम अस्सलाम। मैं महंगाई के हवाले से बात ये करना चाहूँगा कि जो आजकल यानी कि महंगाई का आलम है, वो सबसे बड़ी जो कातलाना हमला हो रहा है हमारे रिस्क पर, हमारे बच्चों के नवाले छीने जा रहे हैं बिजली की बिलों की मद में। बिजली की कीमतों में इतना ज़बरदस्त इजाफा कर दिया गया है कि 2 वक्त का जो खाना है वो मुश्किल हो गया है। बाज़ारों के अब हालात देखें, सब दुकानदार वो सामने देखें बैठे हुए हैं, ये लोग बैठे हुए हैं बेचारे, ये बेचारे बैठे यही तबसरा करते रहते हैं कि ये आज कस्टमर नहीं आया, आज का रिस्क का इंतज़ाम क्या करेंगे, चलें ठीक है यार, वो ना चटनी बना लेंगे, कोई टमाटर बना लेगा। यानी कि ये सूरत हाल है। और हमारे जो हुक्मरान हैं वो मकसद है कि भाई अयाशियाँ कर रहे हैं, करोड़ों की गाड़ियाँ घूम रही हैं उनके नीचे। अब हर बंदे को, अफसरों को इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ देने की क्या ज़रूरत है। अपनी ज़ाती पर्सनल कन्वेंस यूज़ करें, अपना पर्सनल जो है पेट्रोल यूज़ करें। उनको मुफ्त पेट्रोल दिया जा रहा है, गाड़ियाँ दी जा रही हैं, बिजली के यूनिट्स दिए जा रहे हैं, और गरीब आवाम को मेरे यानी कि मैक्सिमम 200 होंगे, 180 होगा, इतने यानी कि कंज्यूम हुए हैं यूनिट्स, और 12,500 रुपये के बिल आया। मेरे भाई का बिल उन्होंने 17,000 रुपये आया, सोलर लगे हुए हैं, उसके बावजूद मेन स्विच ऑफ हैं, उसके बावजूद यानी कि 17,000 रुपये का बिल आया। कितने मेन स्विच हम डे टाइम ऑफ कर देते हैं, सोलर चलता है, 250 यूनिट ड्रॉप हुए जी, 17,000 रुपये का बिल आ गया। कोई शर्म यहाँ आनी चाहिए यार, कोई ख्याल करना चाहिए इनको। याशियाँ ये कर रहे हैं और भुगतना हम आवाम को पड़ रहा है। तो मकसद ये है कि भी किसी अल्लाह वाले ने कहा है कि कोई इधर उधर की ना बात कर, मुझे ये बता के काफिला क्यों लूटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। ये हमारे रहबर बने हुए हैं, इनको आखिरत में जवाब देना पड़ेगा, इनको आखिरत में जवाब देना पड़ेगा। एक बंदा आहोजारियाँ कर रहा है, सूखी रोटी खा रहा है, चटनी खा रहा है, और ये स्पेशल किस्म के पिज़्ज़े खाते हैं, स्पेशल किस्म के खाने होते हैं, इनके AC चल रहे हैं। ये दुनिया में याशियाँ कर लें, इंशाल्लाह जो कब्र है वो सबको जगड़ती है। हमारे जो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर से लियाकत अली साहब, उनकी कब्र जाके देखें, वो टूटी फूटी पड़ी है। उनका जो ऊपर जो वो जो है ना सारा उनका क्राइटेरिया उनका चेक करें, कब्र मुबारक वो सारी फट गई है। हमारा ईमान है, हमारा ईमान है, आज हमें रुखी सुखी मिल रही है, लेकिन हमारी आखिरत इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगी। हमारे बच्चों को 50 रुपये देना, वो कहते हैं 50 रुपये का बाबा जी कुछ भी नहीं आता, आप हमें 100 रुपये दे, 100 रुपये दिए, वो कहते हैं ये एक समोसा दिया है और एक बोतल दी है, 250 ml की बोतल 60 रुपये की हो गई है, 40 रुपये का समोसा है, बच्चा क्या करेगा। ना दें पैसे तो बच्चे मुंह की तरफ देखते हैं, दिल दुखता है, क्या करें। आप सन्नाटे छाए हुए हैं, हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, हुक्मरान याशियाँ कर रहे हैं। और महंगाई का क्या करें सर, गंदम महंगी कर दी इन्होंने, दालें महंगी कर दी, चावल महंगे कर दिए, 20-20 हज़ार रुपये। और स्टॉक मार्केटिंग में इतना यानी कि उनको वो इसको स्टोर कर रहे हैं, गंदम को स्टोर कर रहे हैं। अब आवाम को इतना शौर आ गया।
हमारी तरफ वो छोड़ देते हैं पानी। हमारे हाकिम सोए हुए हैं, वो उनको कहें अगर आपने पानी छोड़ना है तो सारा साल इस लेवल में आता रहे, वायदा करें उनके साथ, ठीक है। जब आप खुद गरक होते हो तो आप हमारी तरफ छोड़ देते हो और ये आगे से मज़े करते हैं, ठीक है जी। फिर उनके नाम पे यानी कि मकसद है कि भाई वो उनकी तस्मीर गेड़ते हैं जी, वो हमारे दोस्त हैं। ये हमारे नबी ने कह दिया कि भाई जो गैर मुस्लिम है वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं है, तो ये कि हमारे कैसे दोस्त हो सकते हैं जी। आखिर में कोई मैसेज तो दें आप। मैसेज क्या कहें कि भाई वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो करगसों में, उसे क्या खबर कि क्या है रगो रस्म शाहबाजी। ये सरारे फरेब खुर्दा हैं, मुर्दार खाने वाले हैं। ये हलाल खाने वाले होते तो इनको पता होता कि शाहीन की परवाज़ क्या है, मुसलमान की परवाज़ क्या है और एक नॉन मुस्लिम की परवाज़ क्या है। जी, जैसा कि आपने सुना इस ताजर की आवाज़ को एक बेहतरीन लफ्ज़ों में बयान किया, इस सूरत हाल को कि गरीब आदमी किस तरह से पीसा चला जा रहा है इस महंगाई के दौर में। इनका कहना है कि मज़दूर तबका जो है वो अपने घर की 2 वक्त की रोटी को पूरा करने में वो कासर है, और इनका कहना है कि अगर हुक्मरान हलाल खाना शुरू कर दें तो गरीबों का सोचना शुरू कर देंगे। और भी लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। ये कि इस महंगाई के आलम में किस तरह से गुजारा हो रहा है, और हम ताजर बरादरी से भी बात करेंगे, आम शहरी से बात करेंगे, एक मुलाजिम से भी बात करेंगे, वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं इस महंगाई के दौर में। हमारे साथ कस्टमर भी मौजूद हैं जो यहाँ पर सामान लेने आए थे, इनसे बात करेंगे। सर बताएँगे कि महंगाई का आलम है और हर चीज़ महंगी है, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं आजकल लोग, आपकी ज़बानी सुनने आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। बात यह है कि महंगाई ने तो गरीब आदमी की बिल्कुल ही कमर तोड़ दी है। स्पेशली आप बिजली का देख लें, बिजली के बिल जो है ना वो 4 गुना हो चुके हैं, ठीक है। एक प्राइवेट सेक्टर का आदमी है उसके लिए तो मौत है। जो हम सुनते थे ना कि मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास तो सर जी ख़त्म हो गई है। गरीब आदमी उसने मांग के खाना है। सेठ जो है वो सेठ ही है, सेठ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मिडिल क्लास लोग हैं ना सर जी, जो 30-35 हज़ार 40 हज़ार कमा रहे हैं ना, वो अपने बच्चे पढ़ा सकते हैं सर जी। अगर वो दाल रोटी पूरी करेंगे तो बच्चे नहीं पढ़ा सकेंगे, अगर बच्चे पढ़ाएंगे तो फिर दाल रोटी से भी जाएंगे। तो बात ये है कि सर नो डाउट महंगाई ने गरीब आदमी को मार दिया है। हुकूमत से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कोई ख्याल करें, को अवाम का भी सोचें। बहुत अब तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना सफ़ेद पोश आदमी मर गया है। तो मेहरबानी है गवर्नमेंट की, वज़ीर आज़म तो अब तो निगरान वज़ीर आज़म है, जो नई हुकूमत जो भी आए, तो बस हमारी तो गुजारिश ही है कि मिडिल क्लास जो तबका है ना उसको ना मारें। वो पहले ही मर चुका है, उसको थोड़ा सा जो है ना ऊपर आने दें बस। सर हमारा आज का सवाल आप हमारे साथ। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैंने आपको देखा कि काफ़ी वज़न आपके पीछे लदा हुआ है, पानी सप्लाई करते हैं। हमारा आज का सवाल ये है कि एक मज़दूर आदमी इस महंगाई के दौर में किस तरह मैनेज कर रहा है अपनी इस लाइफ को, बताएंगे आप? कुछ भी नहीं मैनेज कर रहा, क्या मैनेज करना सर, महंगाई इतनी है कि क्या आपको बताएं।
ये तो अल्लाह की तरफ से कोई मामला चल रहा है, नहीं तो महंगाई इतनी है कि बंदा सारा दिन सोच में गुजर जाता है बंदा अपने करना क्या है, बच्चों के लिए क्या लेके जाना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, सारा दिन इंसान का यही इसी तरह ही बीत जाता है। ठीक है, और इन लोगों ने, हमारे जो सियासतदान हैं, उन्होंने इतनी महंगाई कर दी है कि हम और कुछ सोच भी नहीं सकते। लोग क्यों नहीं बाहर निकल रहे? इसलिए नहीं निकल रहे सर, भाई कोई इनसे कुछ छुटकारा होगा तो बाहर निकलेंगे। वो सारा दिन सोचते ये रहते हैं अभी क्या करना है, आटा लेके जाना है, चीनी लेके जानी है, क्या करना है, बच्चों के जो अखराजात हैं वो कैसे पूरे करने हैं, क्या मामला है, ये ऐसे ही है। आप कितना मैनेज कर लेते हैं इस कारोबार में? मैं देख रहा हूँ धूप, अंधेरी, साया, इसमें आप निकलते हो, फिर एक दुकान पे जाके आप ये गैलन वगैरह देते हैं, तो फिर महंगाई इतनी है, क्या कंट्रोल कुछ मैनेज होता है? कोई मैनेज नहीं सर, सिर्फ ये एक अगर छोड़ते हैं तो बिल्कुल ही मतलब ये जो है वो जो अब थोड़ा सा मामला चल रहा है उससे बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। अगर कर रहे हैं तो बस ये निज़ाम ऐसे ही है, बस पूरा सुरा ही है सर। ये ऐसे भी 20-22 हज़ार रुपये में मतलब कि ये हमारा कमीशन होता है, तनख्वाह होती है, उसके अलावा हमारा कोई सिस्टम नहीं है। पेट्रोल इतना, अब 300 रुपये लीटर पेट्रोल है, डेली का तकरीबन 1.5 लीटर पेट्रोल लग जाता है। वो रक्शे का मतलब ये मोटरसाइकिल है, इसका सामान वगैरह लेने जाएँ, यानी कि अगर काम करवाने जाएँ तो कुछ भी नहीं मामला होता। ठीक है, तो तनख्वाह जो है वो आपके सामने, इन्होंने कहा जी 32 हज़ार तनख्वाह होगी, 1 रुपया नहीं मामला। तो 32 हज़ार रुपये क्या 22-23 हज़ार रुपये भी इतनी मुश्किल से गुजारा हो रहा है, और लोग एग्री अपने मतलब सेठों को एग्री किया हुआ है, तो बड़ी परेशानी है। यानी कि आपके तनख्वाहों में भी इजाफा नहीं हुआ? नहीं हुआ। अगर उनको कहते भी हैं तो आगे से वो कहते भी अगर आपको कोई काम 32 हज़ार वाला कोई दे रहा है तो आप कर लें। जी देखें, ये मैंने अचानक ही इनको यहाँ पर रोका है, पूछा है कि आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं इस महंगाई के आलम में, किस तरह से मैनेज करते हैं। अब इनकी ज़बानी आपने सुना, इनका कहना है कि अगर 22-23 हज़ार रुपये हमारी तनख्वाह है और इसी के अंदर हमारे पेट्रोल भी निकालना होता है हमने और मैनेज करना होता है। इनका कहना है अगर हम अपने मालिकों से कहते भी हैं ना कि हमारी तनख्वाहें बढ़ा दी जाएँ, कहते हैं अगर आपको इससे अच्छी जॉब मिलती हैं तो आप अपन वहाँ पर जाकर जॉब कर लें। ये देखें, ये मजदूर तबके के लिए भी एक परेशानी का आलम है, परेशानी से अपने हालात को गुजार रहे हैं। और भी लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। अस्सलाम सर। सर क्या हाल है? खैरियत जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल ठीक है जी, बहुत ठीक है बल्कि। अच्छा जी, हमारा एक विज़िट है इस हवाले से कि मज़दूर आदमी, आम शहरी इस महंगाई के आलम में, इस महंगाई के दौर में किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, क्या असरात उनके कारोबार पे हुए हैं, आप बताएंगे? आप इस हुकूमत ने कुछ नहीं छोड़ा, पेंशन तनख्वाहें बढ़ा दी, पेंशन बढ़ा दी, 4,000 रुपये मन गंदम कर दी, किसान का सोच लिया, हर बंदे का इसने तनख्वाहदार का सोच लिया, पेंशन का सोच लिया, जो बंदा रेडी वाला है या गरीब छोटा दुकानदार है उसका क्या सोचा इन्होंने? वो किधर जाए? 150 रुपये किलो आटा कौन खरीद के खा सकता है? जिधर इनको हुकूमत को ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, उधर ये देते नहीं हैं। ये जो बड़े ऑफिसर हैं, जो जर्नैल हैं, जज हैं, जो रिटायर हो गए, इनकी लाखों रुपए पेंशन बना बढ़ा दी और तनख्वाहें बढ़ा दी, ये कर दिया। गरीब के लिए क्या किया है? अब ये चर्च जलाए या जो हादसे हुए हैं, इनमें लाखों रुपए, 20-20 लाख रुपए ये दे रहे हैं कि हम भी 20 अपना घर जलाएं फिर हमें 20 लाख मिलेंगे, या मैं खुदकशी करूं फिर मेरे घर वालों को सर पे याद रखेंगे। ऐसी जालिम और करप्ट हुकूमत जो है ना, पाकिस्तान में 70 साल से आई नहीं और आए शायद इससे आगे गलत ही आएगी। कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे। कितना कैसे गुजारा हो रहा है, क्या हालात है? मैंने आपको पहले बताया, सिर्फ हाथ नहीं फैला सकते, हाथ नहीं फैलाया, और गवर्नमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। ये काटन काम आपका? जी। क्या आप कारोबार? मजदूरी है जो आज से 10 साल पहले ले रहे थे, आज वही मजदूरी है, और बिजली का बिल 3,000 से 35,000 रुपये तक आए हुए हैं। गवर्नमेंट इस बारे में नहीं सोचती, अपना खर्चा नहीं कम करती, सारा जो है वो गरीब आदमी पर उन्होंने डाला हुआ है। जी, जैसा कि आपने सुना इस मजदूर तबके की आवाज़ को, इनका कहना है कि गवर्नमेंट अपने प्रोटोकॉल को तो ख़त्म नहीं कर सकती, क्या हम अपने घरों को जलाएं तब हमारे मदद के लिए आएंगे, हमें मिलने आएंगे। इनका कहना है कि ये सिर्फ करप्ट हुकूमत है, अगर ये हुकूमत अपने प्रोटोकॉल को ख़त्म कर दें और गरीब का सोचेंगे तो फिर गरीब तबका जो है बहाल होगा। और भी लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ। जी, हमारा विज़िट था और आज के सवालात ये थे कि मज़दूर तबका, आम शहरी और मुलाजमीन किस तरह से इस महंगाई के आलम में गुजारा कर रहे हैं। हम आए हैं इस दुकान पर जो कि बीज की दुकान है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कर साहब। वालेकुम सलाम। कर साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कर साहब,
हम आज विज़िट के लिए निकले थे कि एक आम शहरी से उसके दिल के हालात जान सकें, उनसे कुछ बात कर सकें, आला हुकाम तक उनकी आवाज़ पहुँचा सकें कि किस तरह से मज़दूर तबका पिसा चला जा रहा है, ताजर बरादरी पर पिसा चला जा रहा है। इस महंगाई के आलम में किस तरह से गुजारा हो रहा है, बताएंगे आप? बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, बात ये है कि यहाँ पे ये अमीर गरीब मुल्क है। इसका वज़ीर आज़म जब निकलता है वो 50 गाड़ियाँ साथ लेके चलता है। अब बताओ 50 गाड़ियों का तेल कहाँ से आता है? और गरीब आदमी जो मोटरसाइकिल रखता है उसका तेल वो खुद डलवाए। और जो आला हुकाम है उनकी गाड़ियाँ, एक डीपीओ निकलेगा, एक डीसीओ निकलेगा, उसके साथ 5-6 गाड़ियों का अमला निकलता है। बताओ ये गरीब आदमी पे बोझ नहीं है? एक गरीब आदमी जो 1000 रुपये या 700 रुपये दिहाड़ी कमा के लाता है, वो कहाँ से बिल की अदायगी करे और कहाँ से 135-40 रुपये किलो आटा ले और 600 रुपये किलो घी ले और 150-170 रुपये किलो चीनी ले, वो कैसे अपने गुजारे करे? आप देख रहे हैं रोज़ बरोज़ खुदकशी की हालात बढ़ते जा रहे हैं, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? बात ये है कि ये पाकिस्तान की जब से बना है तकरीबन 75 साल हो गए, 27-28 ख़ानदान हैं जागीरदार किस्म के जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, लूटते हैं, बाद चले जाते हैं। और इस आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। इस आवाम के बच्चे भूखे सो रहे हैं, इस आवाम के बच्चे स्कूल से महरूम जा रहे हैं। इनको कोई किसी से गर्ज नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाते हैं। इनका गरीब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये गुर्बत नहीं ख़त्म करने आते, बल्कि ये हकीकी तौर पे गरीब को ख़त्म करने ना। दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी बात, आज हमने अहकामाते खुदाबंदी को छोड़ दिया। क्या ताजर है, क्या ज़िम्मेदार है, क्या मुलाजम पेशा है, क्या फ़ौज है, क्या पुलिस है, क्या सियासतदान है, सब अपने आप को अपनी जगह, किसी को गरीब का एहसास नहीं है। ये चोरी के वाक़यात का होना और ये डिकैतियों के वाक़यात का ज़्यादा होना, ये सिर्फ़ गुर्बत की वजह से। जब गरीब के बच्चे को रोटी नहीं मिलती तो वो बेचारा पेट पालने के लिए कुछ भी इक़दाम करता है। वो पेट पालने के लिए, अपने पेट की भूख बुझाने के लिए, अपने बच्चों को भूखा देखते हुए वो कत्ल व गारत पे अमाता होता है। तो इसका बराह रास्त जो गुनाह मिलता है वो रियासत के ज़िम्मेदार को मिलता है। आप हदीस नबविया का, कुरान मजीद का मुताला करें तो आपको ये बात समझ आएगी कि जितने भी हमारे खुलाफाए राशिदीन गुज़रे हैं, नेक दिल हुक्मरान गुज़रे हैं, वो ऐसे ही नहीं था। उन्होंने सबसे पहले गरीब का एहसास किया। अल्लाह का नबी फरमाता है, तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। तुम गरीब पे रहम नहीं करोगे, अल्लाह तुम पे रहम नहीं करेगा। और तीसरी बात यह है, अल्लाह के नबी का फरमान है, तुम्हारे आमाल तुम्हारे हुक्मरान हैं।
क्या गरीब है, क्या अमीर है, ना नमाज़ पढ़ते हैं, ना कुरान की तिलावत करते हैं, ना जायज़ को जायज़ समझते हैं, हलाल को हलाल नहीं समझते। कहते बस आने दो, जैसे भी आता है आने दो। अब मैं खुद मस्जिद का इमाम हूँ, मेरी अपनी 10,000 रुपये तनख्वाह है। अब आप बताएं मैं 10,000 में कैसे अपना लेवल पूरा करूँ। 10,000 के अंदर मेरे 5 बच्चे हैं। 10,000 रुपये इस महंगाई के दौर में? हाँ जी, 10,000। और हमारी वो मस्जिद है, लोग ये समझते हैं कि इस मस्जिद की बड़ी तनख्वाह होगी, क्योंकि हमारे इर्दा गिर्द अक्सर गाड़ियों के, कारों के शोरूम हैं। लेकिन ये बड़े लोग हैं, इन्हें किसी गरीब का क्या एहसास है कि इस बेचारे की कैसे ज़रूरियात ज़िंदगी। मेरे 5 बच्चे हैं, मैं 2 किलो दूध लेता हूँ, दूध का मेरा 7800 रुपया बनता है, और वो भी दूधी से लेता हूँ 130 रुपये। अब 7800 मैं दूध का देता हूँ, बाकी मेरे पास 2200 बचते हैं। और मेरा इस दफ़ा बिल आया था 3300 रुपया घर का, और 102 यूनिट से मेरे घर में ना फ्रिज है, ना ही मेरे पास कूलर पंखा है, और मैं इतनी सख्ती करता हूँ, दिन को हम कभी पंखा नहीं चलाते इस महंगाई की वजह से। मैं अक्सर नमाज़ें पैदल जाके पढ़ाता हूँ, हालांकि मुझे आर्ज़ा है, मेरे फेफड़ों का आर्ज़ा है, मुझे पैदल ज़्यादा चलने से सांस फूल जाता है, लेकिन मजबूरी है, क्या करूँ। इन हुक्मरानों को, इन उमरा को किसी गरीब का कोई एहसास ही नहीं है। हर एक कहता है कि बस हमारी। तो अब हम तो यही कहेंगे अल्लाह ही हाफिज़ है, अल्लाह ही कोई ऐसा हुक्मरान ले आए। इब्न औफ जन्नत में है, जन्नत की खुशखबरी दी। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला रो पड़े और कहा रात ही मेरा एक काफ़िला आया जिसका पहला ऊँट मदीने में था और आखिरी ऊँट मिस्र में था, वो सारा मैं सदका करता हूँ। वो इतना करने वाले, उनकी पूछ गूछ है। तो ये दुनिया तो गुजारे की जगह है। ये लोग जो कमाने में लगे हुए हैं, दोनों हाथों से लूट रहे हैं, गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं तो ये बात कहता हूँ कि हर आदमी जिसका जहाँ पे दाव लगता है, हर आदमी लूट रहा है। ये तो अल्लाह ने मुल्क बनाया ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे है, वरना हर आदमी जिसका जहाँ पे दाव लगता है वो कहता लूट लो। अच्छा कर सब कितना अब ये अब बीजों का काम कर रहे हैं, आपके पास किसान आता है तो किसान बताता हुआ इस वक्त हमारे भावल नगर में और मुख्तलिफ जो दरिया के मुल्का इलाकों में सैलाब आया हुआ है, बड़े परेशानी का मामला है, बड़े परेशानी का आलम है। लोग बैठे हैं किनारों पे अपने स्कूल आसमान के तले सामान निकाल के। किसान आते हैं वो बताते तो होंगे क्या हालात है उनके। किसान बेचारे आते हैं जी, वो रोते हैं, लेकिन किसानों का भी कसूर है क्योंकि किसान अपना उछल नहीं निकालते। और फिर दूसरी बात यह है कि आज इस दौर के अंदर हम मुसलमान बेहिस हो गए। हम जाके बजाय उनके साथ मुआमनत करने के, उनकी मदद करने थे, हम मोबाइलों पे जाके उनकी सीढ़ियाँ बनाएंगे कि वो लेके बाल। वो बेचारे कितने परेशानी के आलम में हैं। जिस आदमी की दीवारें गिर गई, अभी मेरा एक कज़न है, वो मुफ्ती है, ये सादकिया बासी में पढ़ाता है, बच्चों की कोई चक है मिंचनाबाद के करीब। उस बेचारे ने अभी मकान डाले थे, तकरीबन 6 महीने हुए होंगे। अभी जब
पहले पानी आया ना, उस बेचारे का 2 कमरे थे वो भी गिर गए, वॉशरूम वगैरह गिर गया, अब वो बेचारा परेशान है। ये तो एक घर की कहानी है, बाकी कई लोगों की भैंसें, कई लोगों के गाय, यहाँ तक कि अपना सामान पानी की नज़र हो गया। ये तो बड़ी छोटी बातें। इसके अलावा जो उनकी फसलें सी लाखों रुपए की वो डूब गई हैं। अब जिस आदमी का सब कुछ ख़त्म हो जाए, हम जाके बजाय उसकी मदद करने के या उसकी दिलजोई करने के हम सीढ़ियाँ बनाएं, वीडियो बनाएं, ये नहीं, हम हकीकी तौर पे जाके उनकी मदद करें। अच्छा कर साहब, आखिर में क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज यही है कि जब तक हम अपने अमाल सही नहीं करेंगे ना, हमारे हुक्मरान सही नहीं आएंगे। जब तक हम अपने अमाल ठीक नहीं करेंगे तो हमारे हुक्मरान ठीक नहीं आएंगे। इनका कहना है कि महंगाई का दौर, महंगाई का आलम इस तरह से बढ़ चुका है कि गरीब तबका जो है इंतहाई परेशान है। बहुत ही खूबसूरत बातें की हैं। ये है बाज़ार के अंदर इनकी बीजों की दुकान है और आज इनसे बात करने का हमें मौका मिला और बड़ा मज़ा आया। और भी लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा आज का सवाल था कि ताजर बरादरी, आम शहरी, मजदूर तबका इस महंगाई के दौर में, इस महंगाई के आलम में किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त दुकानदार मौजूद हैं जो ताजर भी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। खैरियत है? अच्छा नीचे बैठ जाते हैं, बैठ कर बात कर लेते हैं। अच्छा सर, हमारा सवाल तो आपने सुन ही लिया है कि हमारा सवाल ये है कि इस महंगाई के दौर में किस तरह से कारोबार हो रहे हैं और किस तरह से गुजारा हो रहा है, बताएंगे आप? बस जी कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, घरों के खर्चे बहुत ज़्यादा, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। गरीब जो है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। महंगाई ने गरीब को पीस दिया, जाए चक्की में पीसते हैं ना किसी को, महंगाई ने इस तरह पीस दिया गरीब को। अब बहुत ही मुश्किल पेट पूरा हो रहा है, बड़ी मुश्किल से हो रहा है, गुजारे बहुत मुश्किल से हो रहे हैं। बिल इंतहा दर्जे के ज़्यादा आ रहे हैं। कोई खुदा का खौफ नहीं खा रहा, कोई हुक्मरान नहीं देख रहा किसी गरीब को। बस वो एसी वाली गाड़ियों में फिर रहे हैं, करोड़ोंपति हो रहे हैं, अपना बना रहे हैं, गरीब का नहीं सोच रहे। अच्छा, क्या अब असरअंदाज है इस महंगाई में? आपके कारोबार पे कितना असरअंदाज होगा ये? कारोबार पे अब बहुत असर पड़ गया जी। पहले से बहुत कारोबार अब कम हो गया है। जहाँ सेल 50,000 होती है, जहाँ 20-25,000 हो रही है। और पीछे रेट बहुत बढ़ रहे हैं, फैक्ट्रियों वाले रेट बढ़ा रहे हैं, कारोबार वाले रेट बढ़ा रहे हैं। पहले माल लेने जाते थे, ज़्यादा माल आता था, माल लेने जाते हैं, माल पूरी आइटमें नहीं होती, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, वापसी पर किराया भी नहीं बचता जेब में। बस ऐसे हालात हैं जी। ये देखें आवाज़ को, ये थे ताजर। इनका कहना था कि पहले पैसों में कम माल लेकर भी गुजारा हो जाता था, अब तो पैसे भी ख़त्म होते हैं और आइटम भी पूरा नहीं होते और उसके बाद जो है आने का किराया भी नहीं बचता। इनका कहना है कि ये है इंतहा हो गई महंगाई की, महंगाई अरूज पर है। महंगाई अरूज पर होने की वजह से कारोबार जो है वो ठप हो चुके हैं, बाज़ारों में सन्नाटा हो चुका है। तो लिहाजा हुक्मरान को चाहिए कि मौजूदा हुकूमत को चाहिए, निगरान हुकूमत को चाहिए कि खुदारा महंगाई पर कंट्रोल करें, खुर्दोनोश अशिया की कीमतों में कमी लेकर आएँ, पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में कमी लेकर आएँ, ताकि ताजर बरादरी बहाल हो सके। आम शहरी, आम कस्टमर जो है वो ख़रीदो फरोख्त करना शुरू करें, ताकि इनकी ज़िंदगी में जो है आसानी पैदा हो सके। और भी लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जी। सर आज का हमारा सवाल ये है कि इस महंगाई के दौर में मज़दूर तबका, ताजर बरादरी किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? आपकी ज़बानी सुनने आए हैं, आपके दिल का हाल पूछने आए हैं, आप बताएंगे आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बताएंगे। असल भाई मसला पता है क्या है कि सबसे पहले जो सी चीज़ आप बताएं कि महंगाई इतनी की हो गई है कि हमारे पास कस्टमर आने से भी दुश्वारी है। तो कुछ ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, पहले की नज़र अब महंगाई बहुत ज़्यादा है कि जो भी चीज़ हो कि क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। तो हम तो बार बार यही सोचते हैं कि पहला हमारा जो काम चलता था 1.5 लाख में, अब वो 1.5 करोड़ में है। तो आगे से कमाई भी कम है और पड़ोसी से इतने हो रहे हैं कि हमारा खर्चा भी नहीं निकल रहा। लिहाजा हम निगरान हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि वो महंगाई पे कंट्रोल करें, ख़ास तौर पे बिजली के बिलों पे, और गरीब आवाम का कुछ सोचें। सर क्या हाल है जी? खैरियत है? हाँ बिस्मिल्लाह। आपकी फर्नीचर की दुकान है? हाँ जी ये देखो ये सब। आज हम आए हैं विज़िट करने के लिए, ये पूछने आए हैं कि इस महंगाई के आलम में, इस महंगाई के दौर में ताजर
बरादरी, आम शहरी और ये मजदूर तबका किस तरह से गुजारा कर रहा है, बताएंगे आप कि कैसे आपके आज सुनने आए हैं? अब ये मैं सारी एक ही बात का जवाब दे देता हूँ कि दुकान देख लो मेरी, ये दुकान किसी टाइम भरी हुई थी और 8-8 बंदे काम करते थे। अब ना तो मैं चीज़ें खरीद सकता हूँ, ना किसी को दे सकता हूँ, ना ही ले सकता हूँ, ना दे सकता हूँ। ये सूरत हाल है। दुकान देख लो, नज़र मारो ना, इधर इधर भी कैमरा मराओ से, देखो ये हाल है। यानी कि एक दौर था कि आपके पास 4-5 मुलाजिम काम करते थे। हाँ बिल्कुल, और ये दुकान कच्चा कच्चा भरी होती थी। अब ये चीज़ नहीं है, बहुत महंगाई हो गई है मेरे भाई, महंगाई की वजह खरीदारी से। लोग हाँ, खरीदार भी घट गए और आगे से हम खरीद भी नहीं सकते और खरीदने वाले भी नहीं हैं। अब क्या कितना कहना चाहते हैं मौजूदा हुकूमत? यार ये मैं बताऊं, जब ये किसी को ना पता हो, यही है कि चौके छक्के लग रहे हैं महंगाई के, चौके छक्के लग रहे हैं महंगाई के। ये हो रहा है भाई मेरे, बहुत मुश्किल गुजारा है। बहुत मेरा नहीं, हर आम आदमी का, शरीफ आदमी का, मजदूर आदमी का तो बहुत यानी जीना मुश्किल है इस वक्त। जी देखें, हमारा आज का विज़िट ये था कि हम एक ताजर के दिल के हालात को मालूम कर सकें, हम आला हुकाम तक पहुंचा सकें कि एक ताजर आदमी किस तरह से परेशान है अपने कारोबार से। इनका कहना है कि मेरे पास एक वक्त ये था कि 4 से 5 लोग मेरे पास मुलाजिम काम करते थे और आज इस महंगाई के दौर में, इस महंगाई के आलम में आज इस नौबत तक पहुँच गए कि हमारे पास मजदूर तो दूर की बात है, हमारे पास तो सामान भी नहीं है कि हमको ख़रीद सकें या फ़रोख्त कर सकें, सिर्फ महंगाई अरूज पर होने से। और भी लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। हम देख रहे हैं कि खामोशी से मोबाइल में लगे हुए आप, क्या वजह है? जी कारोबार ही नहीं है बिल्कुल भी, बस जैसे सुबह आते हैं वैसे शाम को चले जाते हैं, ये सिचुएशन बनी हुई है कारोबार की। क्या मसला है? अब महंगाई जो रोज पकड़ चुकी है, इस पर क्या असरअंदाज हुए हैं आपके कारोबार में, बताएंगे आप? बहुत ज़्यादा पीछे से जो है रेट, जो कारोबार करने के लिए माल जिसके लिए चाहिए उनके बहुत ऊंचे चले गए हैं। आगे से दुकानदारी है नहीं, कस्टमर है नहीं, और ना ही कस्टमर इतने रेट जो है अफोर्ड कर रहा है। अच्छा, आपकी काटरिंग की दुकान है, अब तो वैसे गर्मी है, आप गर्मियों में काम होता है आपका? नहीं, गर्मियों में काम नहीं होता, सिर्फ ये सीज़न होता है शादी ब्याह का। शादी ब्याह का कोई एक आधा गाहक लग जाता है तो लग जाता है, नहीं अब तो क्या हालात हैं? शादी ब्याह के लोग आ रहे हैं? आप वीडियो बना रहे हैं, देखें इधर कोई आप किसी भी दुकान पे आपको नज़र आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा, कोई कस्टमर है ही नहीं। जैसे सुबह आते हैं शाम को वैसे चले जाते हैं, इसलिए मोबाइल पे लगे अपना टाइम गुजार रहे हैं। टाइम तो पूरा करना जो है। जी ये देखें ताजर की हालात। ताजर कहते हैं कि पहले जब महंगाई नहीं थी तो शादियों का सीज़न होता था तो लोग आते थे काटन हमारे पास लेने के लिए, हमारी रज़ाई बनवाने के लिए, तकिए बनवाने के लिए। पर आज महंगाई इतने अरूज पर है कि यहाँ पर कस्टमर नज़र ही नहीं आ रहा, और सीज़न के दौरान तो फिर बिल्कुल क्या काम होगा। इनका कहना है ना कोई चीज़ खरीदी जा रही है, ना कोई चीज़ फ़रोख्त की जा रही है। महंगाई जो इतना अरूज पकड़ चुकी है कि मज़दूर तबका जो है उससे वो रोज़ी रोटी पूरी करने के चक्कर में। और हम इनके पास अचानक आए थे, देखा कि मोबाइल में लगे हुए हैं। पूछा ये है कि मोबाइल में क्यों लगे, तो बता आपको दिया है कि जब काम ही नहीं होगा तो मोबाइल साथ ही टाइम गुजारेंगे। और भी लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, हम देख रहे हैं कि मोबाइल में लगे हुए हैं आप, क्या बताए काम नहीं है क्या? नहीं यार, नहीं काम नहीं है, क्या वजह है? बेरोजगारी। जी बेरोजगारी और क्या है, जिन्होंने ये हालात कर रखे हैं। आए दिन बिजली के बिल, आए दिन इनके याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। पेट्रोल बढ़ रहा है, गैस बढ़ रहा है, बिजली बढ़ रही है, क्या करें? इतनी दुकान में सन्नाटा नजर आ रहा है। सन्नाटा काम ही नहीं है। सन्नाटा तो होगा, बिजली का बिल आता है, दुकान का किराया देना पड़ता है, काम है नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या अल्लाह ताला इनका बेड़ा गर्क करे बस। कोई और दुआ नहीं है इनके लिए? इनके लिए और कोई दुआ नहीं, बस अल्लाह ताला दे दी दुआ। जैसे ये अवाम के पीछे हाथ धो के पड़े हुए ना, इनकी रोजी जो बंद कर रखी इन्होंने, अल्लाह ताला इनका बेड़ा गर्क करे। रोजी तो अल्लाह के हाथ में होती है। अल्लाह के हाथ में, लेकिन कारोबार तो करना ही है, ये तो इनके हाथ में ही है ना। बिजली का बिल हो गया, दुकान जो इतनी अयाशियाँ कर रहे हैं ये याशी क्या करते हैं ये लोग? अभी नहीं करते। इनके प्रोटोकॉल, इनके सब कुछ तो ये हमारे से लेते हैं। आप क्या काम करते हैं? ये फर्नीचर काम है या कोई? फर्नीचर का काम करते हैं जी, फर्नीचर का। जो देख लो आपके सामने, सिर्फ इनकी याची की वजह से ये ख़त्म हुआ पड़ा है, अब कोई गाहक ही नहीं आता अब। जी ये थे मजदूर तबका, इनका फर्नीचर का काम है। मैंने पूछा सन्नाटा क्यों है,
तो इन्होंने कहा कि जब हुक्मरान याशियों में लगे रहेंगे तो हमारी दुकानों में सन्नाटे ही होंगे। और भी लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम सर, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। सर हमारा आज का सवाल ये है कि ताजर बरादरी आम शहरी इस महंगाई के दौर में किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, और आप एक ठेले वाले हैं, आप बताएंगे आप? हाँ जी, बहुत औखा गुजारा कर रहे हैं भाई, पूरी नहीं पड़ रही आजकल, बहुत ही तंग हाल से गुजारा कर रहे हैं भाई। क्या हालात है कारोबार के? कारोबार है ही को नहीं, तेरे सामने 1 रुपए की बचत नहीं है भाई, नुकसान के सिवा कोई काम नहीं जा रहा। कमा में रुपये हैं, खाने 4 रुपये, लोगों के कर्जे ही हुए पड़े। मैंने पहला दुकानदार देखा है जो परेशानी मुस्कुरा कर बता रहे हैं। और क्या करें, और इसके अलावा कोई हल है? हर बार तो जो मीटर कट जाए, बिजली के बिल भराए नहीं जावे, और बोल क्या करें? आटा कहीं है, चीनी कहीं है, बच्चों के खर्चे ही नहीं पूरे हमें भाई। अब बोल जावे तो फिर कहाँ जावे? अल्लाह ताला ये जो चलाई खड़ा है, वरना हमारी कोई औकात नहीं है। यानी कि ये मुस्कुराहट जो ऊपर से है, अंदर से तो जले पड़े हैं। जले पड़े, और तुझे कह तो रहे हैं भाई मेरे भूखे मर रहे हैं, तो दिक्कत बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है। जी, जैसा कि आपने सुना इस ताजर की आवाज़ को, इसका कहना है कि अंदर से तो जले पड़े हैं, ऊपर से मुस्कुराहट है कि महंगाई जो है ना अरूज इतनी है कि दुकानदारी पर बड़े असरअंदाज हैं, दुकानदारी चलाना बड़ा मुश्किल हो पड़ा है, और लिहाजा निगरान हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल करें ताकि यहाँ पर मजदूर तबके पर जो है आसानी पैदा हो सके। और यहाँ पर बहुत से लोग ताजर जो हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं, और भी लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा आज का प्रोग्राम था कि महंगाई के हवाले से मजदूर आदमी, ताजर बरादरी, आम शहरी किस तरह से इस महंगाई के दौर में अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है, और भी लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र जी, दुआएं आपकी। सर हमारा आज का सवाल ये है कि इस महंगाई के दौर में ताजर बरादरी और आम शहरी और मजदूर तबका किस तरह से मैनेज कर रहे हैं अपने घर को, और क्या हालात गुजर रहे हैं, उनकी ज़बानी और आपकी ज़बानी सुनने आए, बताएंगे आप? महंगाई का ये आलम है कि पहले 2 लाख रुपए में ये दुकान कारोबार चला लेते थे, अब इस वक्त जो है 10 लाख में भी नहीं चला सकते। और कारोबार का ये आलम है कि सुबह से लेकर शाम तक फारिग बैठे हैं। महंगाई इतनी है क्योंकि आता ही नहीं, खाता ही नहीं। जो चीज़ 100 रुपये की थी वो 1000 रुपये की हो चुकी है। महंगाई का बहुत बुरा हाल है। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि आपको क्या बताएं। जहाँ पे 6000 रुपये का बिजली का बिल था, वहाँ पे 15000 रुपये का बिल आ रहा है। दुकान का किराया इतना है। कोई बंदा भी जो है ना इस बात से खुश नहीं है कि भी ये हुकूमत, निगरां हुकूमत जो है ये क्या कर रही है। इतना परेशान किया हुआ लोगों को बिजली के बिल के हवाले से, हर आदमी परेशान है। कोई किसी से 10,000 मांग के बिजली का बिल भरा रहा है, कोई 5000 मांग के बिजली का बिल भरा रहा है। लोगों के इतने बुरे हालात हैं कि तौबा नाउज़ुबिल्लाह देखा नहीं जाता। ये मज़े से बैठे हुए हैं। ये आपका ड्राई फ्रूट तो बड़ा कीमती फ्रूट होता है, इसके हवाले से आपके क्या असरात हैं आपके कारोबार पे महंगाई के? बिल्कुल भी कारोबार नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल डाउन है कारोबार, कोई खाता ही नहीं। लोगों की रोटी नहीं पूरी हो रही। ड्राई फ्रूट किसी ने क्या खाना है? महंगाई इतनी है, ड्राई फ्रूट महंगा इतना है, हमारी पहुंच से बाहर है, हम नहीं ला सकते। हम दुकानदार हैं, हम इतना महंगा लेकर कैसे आएँ? आगे बिकता नहीं है महंगा, क्या करें? महंगाई इतनी। आपका कितना बिल आया है? मेरा भी 22,500 रुपये का बिल आया, 23,000 रुपये का, जो कि 10,000 रुपये का आता था 2 महीने पहले। 22,000 का बिल आपका आया दुकान का? 1000 रुपये का बिल आया। दुकान का किराया 40,000 रुपये किराया दुकान का, यानी 60,000 रुपये का आपके किराए में निकल गया। 60,000 से मेरा किराए में चला गया। मैंने क्या कमाना है? क्या बच्चों को रोटी खिलाऊंगा मैं? कारोबार ठप है, बिल्कुल कारोबार नहीं है। आपके सामने बाजार खाली पड़ा हुआ है, कस्टमर है ही नहीं खाने पीने वाला कोई, क्या करें? कोई आखिर में मैसेज देना चाहते हो आप निगरान हुकूमत को या आने वाले हुकूमत को, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? बस ये बैठे हुए मौज मस्ती कर रहे हैं, इनको गरीबों का एहसास ही नहीं है कि गरीब आवाम मर रही है तो मरने दे, इनको कोई मसला नहीं है। इनको अल्लाह इनको हिदायत दे, बस हम तो दुआ करेंगे इनके हक़ में। जी, जैसा कि आपने सुना इस ताजर की आवाज़ को, इनका ड्राई फ्रूट का काम है। इनका कहना है कि हम सिर्फ इनको दुआ ही दे सकते हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे। इनका कहना है कि मेरा 60,000 रुपये से करीब ज़्यादा जो है बिजली का बिल आ चुका है। मैं अपनी दुकानदारी जो है वो ठप पड़ी है। मैं अपनी दुकानदारी को देखूँ, बिजली के बिलों को देखूँ, महंगाई को देखूँ। महंगाई इतनी ज़्यादा अरूज पर है, गरीब तबका, मजदूर तबका जो है वो हमारे इस कीमती फ्रूट को खा नहीं सकते। तो लिहाजा ये निगरान हुकूमत से ये पुरजोर अपील करते दिखाई दे
रहे हैं कि खुदारा कोई गरीब की तरफ देखे, ताजर की तरफ देखे, आम शहरी की तरफ देखें कि महंगाई का जो आलम है इससे ख़त्म किया जाए, महंगाई जो अरूज पर है इससे ख़त्म किया जाए, ताकि मजदूर आदमी जो है वो भी हमारी तरफ मुतवज्जो हो, हमारे दुकानदारी जो है इजाफा हो, दुकानदारी हमारी बढ़े। और भी लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। जी महंगाई 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 की वजह से ताजर बरादरी, आम शहरी, मजदूर तबका सबकी जो है चीखें निकलती दिखाई दे रही हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर क्या हाल है जी? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। सर हमारा आज का सवाल ये है कि इस महंगाई के दौर में ताजर बरादरी, आम शहरी, मजदूर तबका किस तरह से मैनेज कर रहे हैं घर को, कारोबार को, आप बताएंगे कैसे हालात हैं आजकल? महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है, जिसकी वजह से मार्केट में कस्टमर नहीं है, दुकानों पे बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी है और तबका अमले को तनख्वाह देनी इस वक्त मुश्किलात हो चुकी है। ना घर का खर्चा चल रहा है, ना दुकानों का खर्चा चल रहा है और बिजली के बिलों पर इतना ज़्यादा टैक्स है जिसकी वजह से अप्रोच करना, अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि महंगाई को जितना जल्द हो सके इस पर काबू पाया जाए और जिसकी वजह से बाज़ारों में काम ना होने की बराबर है, तमाम तबका रोज़गार बैठा है इस वक्त और महंगाई को जो है ना काबू किया जाए। तो जिसकी वजह से मामला चलाने दुकानों के बहुत मुश्किल हो गए हैं। आए रोज़ चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, फैक्ट्री मालकान रेट कम करने को तैयार नहीं है, यहाँ पे हम लेकर आना हमारी मजबूरी है, जिसकी वजह से कस्टमर की पहुँच नहीं है और ना होने के बराबर काम है। तो हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि इसको कंट्रोल किया जाए। प्राइसेस की वजह से आज भी हमारे इलेक्ट्रिक के काम में, जबकि फ़ैन का सीज़न ऑफ है और कंपनियाँ दिन ब दिन रेट बढ़ाने को जा रही हैं। कोई कंपनी 200 रुपये फ़ैन बढ़ा रही है, कोई 500 बढ़ा रही है, कोई 300 बढ़ा रही है। कस्टमर जो है ना आज से 2 साल पुरानी वाली रेट पे खड़े हैं, जिसकी वजह से बाज़ार में काम ना होने के बराबर है। तो गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त है कि इसको कंट्रोल किया जाए और बिजली के बिलों के अंदर जो इजाफा, जो ज़्यादा टैक्स किया जा रहा है उसको भी कंट्रोल किया जाए। वस्सलाम। जी जैसा कि आपने सुना, ये थे ताजर बरादरी का कहना था कि एक तरफ महंगाई अरूज पर है और दूसरी तरफ सीज़न आउट हो गया है, फिर इसके बावजूद जो है फ़ैन का रेट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इनका कहना है कि निगरान हुकूमत जल्द से जल्द जो है महंगाई पे कंट्रोल करें ताकि जो बाज़ारों में जो सन्नाटे हो चुके हैं ये बाज़ार भी आबाद हो जाएँ, यहाँ पर कस्टमरों का आना जाना लग जाए। इनका कहना है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं बिजली के बिलों में और बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, टैक्सों में इजाफा हो चुका है। हर जिससे भी बात करते हैं, ताजर से बात करते हैं, आम शहरी से बात करते हैं, एक किसी मजदूर तबके से बात करते हैं, उनके जो होंठों पर एक ही लफ्ज़ जो है वो दोहराया जाता है। सबसे पहले वो बिजली के बिल की बात करता है कि बिजली के बिलों में जो इजाफा कर दिया गया है, जो टैक्स लगा दिए गए हैं, उन्हें ख़त्म किया जाए ताकि मजदूर तबका जो है, जो ताजर आदमी जो है, आम शहरी जो है, आसानी से अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर सके। आज का प्रोग्राम था महंगाई के हवाले से। ताजर आदमी, आम शहरी और मजदूर तबका इस महंगाई के दौर में अपनी ज़िंदगी कैसे गुजर बसर कर रहा है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए दीजिएगा अपने मेज़बान शहबाज सरवर को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।